हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। ओके, सो मैं भी अपने ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप ही सभी लोग अपनी लाइफ में ग्रो करें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सो आज हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग, और कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए क्या है। तो आप लोग यदि नो कॉन्टैक्ट में हो या कॉन्टैक्ट में हो, या आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, या तो आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर में हो, तो भी आप सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, रीडिंग जनरल है और टाइमलेस है। आपके सामने ये रीडिंग जब भी आएंगी तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाएंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम रीडिंग। अपने पार्टनर का 3 या 7 बार नाम लीजिए कैंडल की फ्लेम को देखते हुए। उनका चेहरा इमेजिन कीजिए। यदि आप उनका फेस इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो आप 3 या 7 बार उनका नाम लीजिए। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी एंड करेक्ट आंसर मी। देखो, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में, उनके दिल में अभी भी आप ही हो। ये चाहे अभी प्रेजेंट में आपका नो कॉन्टैक्ट क्यों ना चल रहा हो, वो आपको बुला नहीं पाए हैं। शायद आपको ये ऊपर ऊपर से दिखा तो रहे हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, बट आपको लेकर उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी है। नरमी है आपके लिए उनके दिल में, प्यार है, और एक अधूरापन महसूस होता है उन्हें जब आप उनके पास नहीं होते हो। उन्हें डर लगता है कि कहीं आप उनसे हमेशा के लिए दूर ना हो जाओ। उन्हें लगता है कि आप दिन ब दिन उनके हाथों से निकलते जा रहे हो सकता है आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, या तो फिर आपने कॉल मैसेज टेक्स्ट करना उन्हें बंद कर दिया है, या तो बहुत कम कांटेक्ट कर रहे हो आप दोनों के बीच अगर रिलेशनशिप अभी भी कंटिन्यू है तो बातचीत बहुत कम हो रही है। यस, इसीलिए उन्हें ये फील हो रहा है कि आप दिन ब दिन उनसे दूर जा रहे हो। उनका दिमाग आपको लेकर उलझा हुआ है। ये आपको लेकर सोचते बहुत है और बोलते नहीं है। इनके मन में चल रहा है कि रिश्ते को कैसे ठीक करूं, पर इनका ईगो या गुस्सा, इनकी ईगो या गुस्से की वजह से ये स्टेप नहीं ले पा रहे हैं आगे बढ़ने का। इन्हें ये लग रहा है कि मैं जितना इसके बारे में सोचता हूँ, क्या ये अब भी मेरे बारे में उतना ही सोचती है। ये आपके साथ रिलेशनशिप को आगे तो बढ़ाना चाहते हैं, पर पास्ट में आप लोगों के बीच शायद लड़ाइयाँ हुई है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसे याद करके ये पीछे हट जाते हैं, रोक लेते हैं अपने आप को। देखो, अभी की सिचुएशन में तो ये ऑन एंड ऑफ या बात कम होना, ये थोड़ा टाइम तक चलेगा आप लोगों के रिश्ते में, बट पॉसिबिलिटीज है कि 1 से 2 हफ्ते के बाद कुछ क्लियर कट बातें होंगी आप लोगों के बीच में, जिसमें सारे शिकवे गिले आप दोनों के बीच से निकल जाएंगे। जो भी शिकवा शिकायत थी आप दोनों को एक दूसरे से, वो थोड़ी कम हो जाएंगी। शिकवा शिकायत दूर होने के बाद चांसेस है कि आप दोनों के रिश्ते में एक नया स्टार्ट हो सकता है, एक नई शुरुआत हो सकती है। आपको पेशेंस रखने की जरूरत है इस रिश्ते में अभी। यूनिवर्स प्लीज मुझे और बताएं और क्या चल रहा है। आपके पार्टनर आपको आज भी बहुत अट्रैक्टिव, प्योर और नर्चरिंग मानते हैं, केयरिंग। वो एक केयरिंग एनर्जी में देखते हैं आपको, अट्रैक्टिव एनर्जी में देखते हैं। उनके लिए आप एक क्वीन जैसे हो। बट ये रिश्ता ना अभी एक ऑब्सेशन टाइप का फील हो रहा है आप दोनों में से किसी एक को, अटैचमेंट बन गया है आपके पार्टनर को। ये रिश्ता ऑब्सेशन लग रहा है।
वो आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और सही से पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर नाइट के टाइम में स्टॉक करते हैं आपको। आपको स्टॉक करना, आपके सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करना, यदि आपका पासवर्ड उनके पास है तो आप, यस, पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके किसी सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड आपके पार्टनर के पास है। वो चेक करते हैं नाइट के टाइम में कि आप किससे बात करते हो, आप इनके अलावा किसी और से बातचीत में तो नहीं हो। देखो, आपके पार्टनर ना इस रिश्ते में अभी स्टक हो चुके हैं। वो सोच रहे हैं क्या करूँ क्या ना करूँ, आगे जाऊँ या रुक जाऊँ आपके साथ इस रिश्ते में। उनकी लाइफ अभी पुश पर है आपकी वजह से। रीज़न आपको मानते हैं इन सब चीज़ों का। उन्होंने खुद को अकेला कर लिया है। उन्हें इस समय अकेला सा फील हो रहा है। सब कुछ होकर भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं बचा है। किसी से भी वो मन की बात नहीं कर पा रहे। यदि आप लोगों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी है तो उससे भी ये शेयर नहीं कर पा रहे हैं। देखो, उनके दिल दिमाग से आप निकले तो नहीं हो और ये एक्शन आपको लेकर लेंगे, लेकिन स्लो लेंगे। अभी सिर्फ सोच रहे हैं वो। उनके ऊपर किसी चीज़ का बर्डन है। हो सकता है कि उनके फैमिली, घर, जिम्मेदारियों का बर्डन है उनके ऊपर, या तो कोई फाइनेंशियल बर्डन है उनके ऊपर। कभी कभी वो सोचते हैं कि ये रिश्ता उनके लिए एक बोझ बन गया है। ना तो आपको पूरी तरीके से अपनी लाइफ से निकाल पा रहे, ना आपको भुला पा रहे हैं, ना आपके साथ सब कुछ रिलेशनशिप में ठीक कर पा रहे हैं। वो जब जब आपके बारे में सोचते हैं तो वो स्टक हो जाते हैं। एक तरफ उनके मन में आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक करने का भी प्लान है, मतलब कि वो सोचते हैं कि मुझे रिलेशनशिप को ठीक करूँ या मैं एक बार क्लियर बात करके देखूँ, बट नहीं कर पा रही ये बात आपसे। स्टक हो गए हैं। उन्हें ये फील हो रहा है कि आप भी इस रिश्ते में कोशिश नहीं कर रहे हो ठीक करने की अपनी ओर से। यूनिवर्स प्लीज मुझे और बताएं। ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो थक गए हैं लड़ लड़ के, अपने आप से लड़ लड़ के। उनके अंदर अपने आप में ही एक लड़ाई चल रही है। उनका दिल कुछ और कहता है, उनका दिमाग कुछ और कहता है। उनका दिमाग कहता है कि मैं इस रिश्ते से अब निकल जाऊँ, बट उनका दिल नहीं मानता है। आपके प्रति एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन उनको खींचता है। ऑब्सेस्ड फील करते हैं वो आपके लिए। ईगो, घर का प्रेशर या कोई थर्ड सिचुएशन, हो सकता है आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी भी है। यस, ये देखो, दो लोगों के बीच में कोई तीसरा दिख रहा है आपको। स्ट्रॉन्गली चांसेस है कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, या तो फिर इनकी मदर है। अगर ये इनकी स्पाउस नहीं है, वाइफ नहीं है, तो या तो फिर इनकी मदर हो सकती है। इनकी मदर को शायद आप पसंद नहीं हो, या तो आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप के बारे में इनके घर में पता है, तो हो सकता है कि इनके घर वाले आपको पसंद नहीं करते। वो एक बर्डन टाइप का फील करते हैं। बहुत सी जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर, और साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप का प्रेशर भी। इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को ना अभी टाइटली पकड़ के बैठे हैं। प्यार है पर दिखाएंगे नहीं। पैसों को या स्टेबिलिटी को इस टाइम प्यार से ऊपर रख रहे हैं वो। हो सकता है कि आपने उन्हें एक दो बार मैसेज करके या बात करके सब कुछ ठीक करने का सोचा भी होगा, तो भी ये आपके ऑफर को देख नहीं पा रहे हैं। इस समय वो आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं। देखो, इस टाइम ना उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। आपके पार्टनर का ईगो, पुराना पैटर्न खत्म हो रहा है। यूनिवर्स उन्हें बदल रहा है अब। वो आई थिंक आपको इग्नोर कर रहे हैं इस टाइम। आपका प्यार उनके सामने है पर वो देख नहीं पा रहे हैं। मूड ऑफ है उनका आपको लेकर। डिस्टेंस फील कर रहे हैं वो आपको लेकर।
आप दोनों के बीच में अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग है, दिल से कनेक्शन है। सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, दोनों एक दूसरे को चाहते तो हो, पर डिसीजन लेना मुश्किल लग रहा है आप लोगों के रिश्ते में। एक सोल कनेक्शन वाली फीलिंग है आप लोगों के रिश्ते में, और ये फील भी होता होगा, या तो आपको फील होता होगा या तो फिर आपके पार्टनर को फील होता होगा। यदि आप फीमेल हो तो आपको ज़्यादा फील होता होगा एक सोल टू सोल कनेक्शन इनके साथ। बट साथ ही साथ इस रिश्ते में ईगो क्लैश और मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, और थर्ड पार्टी भी। स्ट्रांगली कह रही हूँ, थर्ड पार्टी दिख रही है मुझे। मुझे जब थर्ड पार्टी दिखती है ना, मैं तभी बोलती हूँ यस, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस दिख रहा है इस रिश्ते में। या तो फिर आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड या उनका कोई फ्रेंड हो सकता है जिसका आप दोनों के रिश्ते में बहुत इंटरफेयर है, अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो। आप दोनों के बीच में कभी बातचीत होती भी होंगी तो भी उस बातचीत में ना एक देखते ही देखते एक बड़ा झगड़ा क्रिएट हो जाता होगा, बड़ा इशू क्रिएट हो जाता होगा छोटी छोटी बातों पर। एक को आप लोगों के रिश्ते में ऐसा लगता है कि या तो आपके पार्टनर को ही या तो आपको ऐसा लगता है कि यार हर बार मुझे ही झुकना पड़ता है, हर बार मैं ही क्यों झुकूं। और आपको ऐसा लगता है कि दूसरा अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर लेता है, वो मेरी सुनता ही नहीं है। देखो, आपके रिश्ते में ना थर्ड पार्टी की वजह से या तो कोई इनका फ्रेंड है आपके पार्टनर का, उसका इन्फ्लुएंस बहुत है आप लोगों के रिश्तों में, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यू आया है। ट्रस्ट थोड़ा हिला हुआ है, आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या तो किसी बात को लेकर, या तो आप अपने पार्टनर को लेकर उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट ये किसी थर्ड की वजह से हो रहा है, या तो किसी थर्ड की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई है। यूनिवर्स प्लीज कुछ और बताएं, आगे क्या होगा इनके रिश्ते में। देखो, फ्यूचर खराब नहीं है आप दोनों के रिश्ते का। आप दोनों का रिश्ता यहीं पे एंड नहीं होने वाला है, खत्म नहीं होने वाला है। बट अभी अभी की सिचुएशन में एक महीने के अंदर इस रिश्ते में ठीक हो भी सकता है, 2-3 हफ्ते के अंदर। बट आप अगर अपने पार्टनर से कोई बड़ा कमिटमेंट चाहते हो तो आपको अभी नहीं मिलेगा, वो 2 से 3 महीने के बाद की एनर्जी आ रही है। कमिटमेंट मतलब शादी या रिश्ते में बैलेंस। तो दो तीन आपके रिलेशनशिप में ना, रिश्ते में बैलेंस समथिंग 2 मंथ के अंदर दिख रहा है। 2 मंथ, 2 महीने। आपको इस रिश्ते में थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, और एक दूसरे को सुनने की जरूरत है। अगर पार्टनर कुछ कहते हैं तो आप अपनी भी बात रखो, पर उनको भी सुनना जरूरी है आपको, अगर ये आपको रिश्ता आगे बढ़ाना है, आगे भी कंटिन्यू करना है, तो आप दोनों को एक दूसरे को सुनना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। आपको अपने पार्टनर को और आपके पार्टनर को आपको, आप दोनों को बैलेंस बनाना पड़ेगा इस रिश्ते में। देखो, रिश्ते की हील होने की एनर्जी आ रही है, 1 से 2 महीने में ये रिश्ता हील जरूर होगा। बट उसके लिए आपको पेशेंस और एक दूसरे की सुनना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अभी भी कहा था। एक दूसरे को समझना पड़ेगा आप दोनों को। पैचअप के चांसेस तो दिख रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे और बताएं, इनका रिलेशन किस टाइप का है। देखो, आपका रिश्ता कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट का दिख रहा है, इसलिए इतना इंटेंस है। टूटने के लिए नहीं बना है आप लोगों का रिश्ता, पर आप लोगों का रिश्ता सुधरने के लिए टाइम मांग रहा है। अगर आप लोग इस रिश्ते में अपना ईगो साइड में रखोगे और बात करोगे एक दूसरे को, बात को, हर छोटी छोटी लड़ाई को ज़्यादा लंबा नहीं खींचोगे, क्लियर बातचीत होंगी, अगर आप दोनों के बीच क्लियर कम्युनिकेशन करोगे, तो शायद ये रिश्ता जल्दी हील होगा। जल्दी हील होने का मतलब है कि ये रिश्ता जल्दी ठीक हो सकता है, ये आप पे डिपेंड है। यूनिवर्स प्लीज मुझे और बताएं, आगे क्या होगा। देखो, आगे का रास्ता ना जुड़ने वाला है, अगर आप दोनों थोड़ा पेशेंस रखते हो तो। और आपके पार्टनर को अपना ईगो थोड़ा साइड में रखने की जरूरत है इस रिश्ते में, क्योंकि ईगो क्लैशेस नजर आ रहे हैं एनर्जी में। आपके पार्टनर अगर अपना थोड़ा ईगो कम करते हैं तो ये रिश्ता स्ट्रांग होकर आगे बढ़ेगा। शादी या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का प्लान दिख रहा है मुझे, अगर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में हो तो। यस,
आप दोनों अगर अपने अपने अंदर की प्रॉब्लम्स देखोगे ना, देखो क्योंकि एनर्जी में ऐसा आ रहा है कि प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर में भी दिख रही है, क्योंकि वो एक ऑब्सेशन मान रहे हैं इस टाइम, करंट एनर्जी में आ रहा ऑब्सेशन, वो छोड़ना, उनका दिमाग कहता है कि आपको छोड़ दो जो भी इश्यूज क्रिएट हुए, बट उनका दिल नहीं मान रहा है। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक होप है, उम्मीद है कि शायद आगे चल के कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के रिश्ते में। उन्हें ये फील होता है कि ये रिश्ता इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर दिख रहा है, जिम्मेदारियों का बोझ नजर आ रहा है, वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, प्रेशर बहुत है उनके ऊपर, जिम्मेदारियां बहुत है, बोझ बोझ के तले अपने आप को दबा दबा हुआ फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं। दूसरी तरफ से आपके साथ रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज हुए हैं उसका भी टेंशन है उन्हें। उन्हें ये फील होता है कि यार मैं इधर देखूं या उधर देखूं, मैं घर की जिम्मेदारियां देखूं या तो इसे देखूं। बस एक दूसरे को समझने की जरूरत है आपको इस रिश्ते में। अगर देखो पार्टनर के साथ आप लोगों की बात होती भी है तो भी आप, मतलब अगर बात होती है आप दोनों की, तो ट्राई करो कि थोड़ा सा पोलाइटली हैंडल करो आप अपने पार्टनर को, मीठी मीठी बातें करके थोड़ा सा। वो फिलहाल तो अगर आपको ये कनेक्शन चाहिए और ये कनेक्शन ठीक करना है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मीठा बनना पड़ेगा, क्योंकि अभी जिम्मेदारियां और बोझ बहुत नजर आ रहा है, फैमिली प्रेशर, टेंशन, पैसे की टेंशन, फाइनेंशियल टेंशन, ये सब चीजें बहुत आ रही है एनर्जी में। और जो भी आप लोगों के रिश्ते में हुआ है वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से ही आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई है, या तो फिर आपके पार्टनर, या तो फिर आप किसी किसी के बीच में ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर शक करते हैं, तो उस वजह से लड़ाई हुई है आप दोनों के बीच। और किसी किसी के साथ ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको किसी से चैट करते हुए या किसी से बात करते हुए देख लिया, उस वजह से इश्यूज हुए हैं, बट वो सच नहीं था, उन्हें कोई गलतफहमी हुई। बट ये स्ट्रांगली चांसेस है यहाँ कि आपके पार्टनर आपको शक बहुत करते हैं किसी अदर को लेकर। आप नॉर्मली भी किसी से थोड़ा सा भी हाय हेलो कर लो तो भी आपके शक बहुत करते होंगे। यस, सो देखो अगर आप दोनों के बीच में बात होती है तो थोड़ा सा प्यार से हैंडल करो, ठीक है। सो ये रही आपकी रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम साई राम।